बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो कोरोना काल में ये महाग्रहण पड़ने वाला है, तो क्या असर ये महाग्रहण हमारे जीवन पर डालने वाला है? इसी के लिए सीधा चलते हैं शैलेंद्र पांडे जी के पास, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, क्योंकि इस वक्त कई सारी दुविधाओं के बीच में पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और ऐसे में आज जो ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, सबसे पहले तो इसी को लेकर जानकारी चाहेंगे कि कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे तक खत्म होगा। क्या भारत में इसका असर दिखेगा और ये क्या भारत में दिखने वाला भी है? देखिए, पहले मैं बता दूं कि ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और इसकी शुरुआत होगी आज दोपहर में 2:17 पर और इसका समापन होगा शाम को 7:19 पर। अब ये ग्रहण दुनिया के कई इलाकों में, कई हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारतवर्ष में जब ये ग्रहण समाप्त हो रहा होगा शाम को 7:19 के आसपास, यानी अंत समय में, भारत के पूर्वी इलाकों में इस ग्रहण की उपछाया के दर्शन होंगे। यानी ये ग्रहण भारतवर्ष में पूरी तौर से नहीं दिखाई देगा, भारतवर्ष में केवल इसकी उपछाया के दर्शन हो सकेंगे। अब शास्त्र ये कहता है कि जहां पर ग्रहण की उपछाया के दर्शन हो वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। तो सामान्य जो सूतक के नियम हैं कि मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, आप ग्रहण काल में कुछ खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा। यानी सूतक के किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे जिए, लेकिन ये जाने कि इस ग्रहण का असर जरूर होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भारतवर्ष में उपछाया दिखेगी तो भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा, भारत में भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। कमल जी, आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना जैसे इस महामारी से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इसी बीच ये ग्रहण आया। पिछले साल भी हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान काफी सारे ग्रहण आए थे। फिलहाल इस ग्रहण को लेकर क्या कुछ खास आप बताना चाहेंगे? कमल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रतीक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीमारी से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इसी बीच एक ग्रहण आया। पिछले साल भी हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान। प्रतीक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बताना चाहें तो शायद तकनीकी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। रेखा जी, मुझे आवाज आ रही है। प्रतीक जी, इस चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में ये पड़ रहा है, साथ ही साथ इतने सारे तूफानों का हम सामना कर रहे हैं। पहले ताउते तूफान और अब ये यास तूफान का भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो थोड़ा इस चंद्र ग्रहण को लेकर आपसे जानकारी। देखिए, जो चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है, अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर केतु और राहु के जो एक्सेस होती है वहीं पे ही हर बार चंद्र ग्रहण होता है। तो एक जो राहु है वो पृथ्वी तत्व की राशि में है और वहीं केतु जलीय राशि में है। तो इसीलिए जो यास तूफान है इसकी भी कहीं ना कहीं आगमन हुआ और ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। लेकिन ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण वो ग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं आ पाते हैं और पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा पे पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, चंद्रमा थोड़ा धुंधला हो जाता है। इस वजह से ही उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका लिए खास तौर से शास्त्रों में लिखा है कि मानना पड़ेगा ना कि आज की डेट में कुपित है, मतलब कमजोर हो रहे हैं क्योंकि केतु के साथ हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। भारत में हालांकि नहीं दिख रहा है 3 से 4 मिनट के लिए इम्फाल पूर्वोत्ती जो राज्य है हमारे वहां दिखेगा, वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। लेकिन जो ये चंद्र और केतु की युति है ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे, मन मस्तिष्क पे प्रभाव तो डालेगी ही डालेगी। चंद्रमा मनसो जातका, मन का कारक है। चंद्रमा से 70% बॉडी उसी पानी से बनी है चंद्रमा के। तो निश्चित तौर पर जब केतु उसके साथ हैं तो हम और आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये चंद्र ग्रहण ओवरऑल अगर मैं भारत के लिए देखूं, भारतवासियों के लिए देखूं,
तो इस ग्रहण से लाभ मिलने वाला है, नुकसान नहीं। इसके बाद महामारी भी घटेगी, खास तौर से इस चंद्र ग्रहण के 14 दिन बाद से बहुत तेजी से, मतलब 10 जून को डेट होगी। उसी के साथ साथ जो ये यार्स तूफान है, इसकी भी जो इतना विभत्स नहीं होगा, इतना भी खतरनाक नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी है, डरना मना है, सावधान रहना है। बिल्कुल। तो एक अच्छी बात आपने कही कि अब शायद अच्छा होगा आगे 15 दिनों के बाद। पांडे जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे प्रतीक जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ग्रहण है तो बुरा ही होगा, आगे आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा भी यहाँ पर सुनने को मिलेगा और इस वक्त किसी अच्छी न्यूज़ की जो दरकार है वो पूरे देश को है। क्या कुछ अच्छा इस चंद्र ग्रहण से हमको मिलने वाला है? देखिए, जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि ये है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में इसकी उपछाया के दर्शन होंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के पार्ट पे ये उपछाया होगी। भारत में कोई सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, ये पहली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के लिए एक ही है और चंद्रमा प्रभावित हो रहा है इस ग्रहण में। तो चंद्रमा कहीं भी प्रभावित होगा पूरी दुनिया में, आप जरूर प्रभावित होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भारत में दिखेगा नहीं तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा, क्योंकि चंद्रमा तो प्रभावित हो रहा है और चंद्रमा पूरी दुनिया में प्रभावित हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। तीसरी और अहम बात यह है कि अगर हम भारत के हिसाब से इस ग्रहण को देखें तो जैसा प्रतीक भाई ने कहा कि वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है। अब भारत की दो कुंडलियां मोटे तौर पे बनती हैं। एक स्वतंत्र भारत की बनती है 15 अगस्त वाली कुंडली, जिसमें भारत की राशि है कर्क। और ऐसा तो है नहीं कि स्वतंत्रता के पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। प्राचीन भारत की जो कुंडली बनती थी, आचार्यों ने प्राचीन भारत की राशि बताई है मकर, और मकर राशि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये ग्रहण बेहद शुभ है, बहुत अच्छा है। ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिन से 1 महीने तक रहेगा। इसमें बीमारी घटेगी, नई नई दवाइयाँ सामने आएंगी, लोगों की स्थितियाँ बेहतर होंगी और कहीं ना कहीं तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जल की राशि प्रभावित हो रही है, और जब जल की राशि प्रभावित होती है, वृश्चिक राशि में ग्रहण है, जब भी जल की राशि प्रभावित होगी आपदाएं जरूर आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज का तूफान आया और काम चल गया। अभी अगले 15-20 दिन तक आपको प्राकृतिक आपदाओं की और भी संभावना बनती है और उसका सामना अगले 15-20 दिन तक आपको और करना पड़ सकता है। चलिए, कमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर चंद्र ग्रहण को लेकर हम कह रहे हैं कि प्रतीक जी ने भी बोला कि आने वाला जो वक्त होगा वो अच्छा होगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर अक्सर चंद्र ग्रहण को देखा जाता है। और पिछले दिनों देखें, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि 15 दिन पहले से इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है, 15 दिन बाद तक रहता है। यास तूफान को भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अभी ताउते तूफान गया था उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो किस तरीके से इस चंद्र ग्रहण को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले देश के सभी दर्शकों की कुशलक्षेम चाहता हूं। और ग्रहण कभी भी बहुत अच्छे नहीं होते, है ना। ग्रहण का मतलब ही होता है किसी चीज में ग्रहण लग जाना, दूसरा मतलब यह है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। देखिए, ग्रहण जो इस बार का विशेष जो ग्रहण लग रहा है 2021 में, पहला चंद्र ग्रहण, ये वृश्चिक राशि में है। अगर हम स्वतंत्र भारत की कुंडली की बात करें, क्योंकि अगर हम पौराणिक काल की बात करेंगे तब भारत संगठित नहीं था, है ना, अलग अलग रियासतें थी। तो जो इफेक्ट आता है ना, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार वो कलेक्टिव इफेक्ट जो आता है वो स्वतंत्र भारत की कुंडली पे आता है। पहली बात, ये ग्रहण जल की राशि पे है, शनि के नक्षत्र पे है, भारत की 7वीं, अगर हम देखें 7वें भाव में है, लग्न से, ठीक है। अगर हम कर्क राशि की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैटर डिफरेंट हो जाएगा। ये ग्रहण बहुत हद तक बीमारी को तो कम करेगा, एक निश्चित बात है। इजाद भी होगी, कुछ नई नई चीजें भी आएंगी, उसका तो हमें पहले से भी काफी अंदाजा हो गया है। लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा। जितनी भी राजनीतिक गठबंधन चल रहे हैं, है ना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने की पूरी संभावना है। गठबंधन टूट सकते हैं। वो सरकारें जो
गठबंधन में चल रही हैं उनके साथ में प्रॉब्लम आएगी। और देखिए ये जो ग्रहण है, ये मूलतः जब कभी भी काल पुरुष के 8वें भाव में ग्रहण पड़ता है, रोड एक्सीडेंट्स, वाटर एक्सीडेंट्स, हवाई एक्सीडेंट्स जितने होते हैं, दुर्घटनाएं जितनी होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए रही बात ग्रहण की पूरी दृष्टि काल पुरुष के अनुसार दूसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने जा रही है। संचित धन जो है आम जनमानस का, वो खत्म होगा या उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत जरूर दिखाई देती है। और एक बहुत विशेष तौर से बात हमारे सामने आती है कि लोगों को अभी हाल फिलहाल 3 महीने तो राहत नहीं मिलने जा रही है, पूरी तरीके से राहत जिसे मैं कहूंगा। हालांकि बीमारी जो चल रही है, महामारी चल रही है, उसमें काफी हद तक फर्क आ जाएगा और उस लिहाज से हम बाहर जरूर निकल आएंगे, लेकिन भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, इस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, ये अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए भी और हमारे इंटरनल नीति के लिए, आंतरिक मामलों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है। तो ये जो ग्रहण है, कुछ मामलों में तो जरूर है आम जनमानस को महामारी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, एकदम से कम हो जाएंगी। अगले 3 महीने के अंदर बिल्कुल आप ऐसा देखेंगे कि ये बिल्कुल शांत हो गई है। हालांकि इसकी तीसरी वेव भी आना निश्चित है, लेकिन कुछ हद तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और आंतरिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और क्योंकि मंगल की राशि है, इसलिए उपद्रव, आक्रोश की बात कर रहे हैं और मुश्किलों की बात कर रहे हैं। आक्रोश वैक्सीनेशन को लेकर भी है, वैक्सीन को लेकर भी है कि वैक्सीन पूरी नहीं मिल पा रही है। प्रतीक जी, इंटरनेशनल फ्रंट की यहाँ पर कमल जी ने बात करी कि इंटरनेशनली या पॉलिटिकली हम यहाँ पर काफ़ी सारा क्षति देख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इस वक्त देश में आए या फिर उत्पादन हो, जो बाहरी कंपनियां हैं वो वहाँ पर प्रोडक्शन करे और भारत को सप्लाई करे। तो ये एक चुनौती ही है कहीं ना कहीं देश के लिए कि वैक्सीन यहाँ पर मिल नहीं पा रही है। ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसा कि कमल जी भी कह रहे थे, वृषभ लग्न की कुंडली से 7वें घर ये ग्रहण पड़ रहा है और मेदिनी ज्योतिष इसे युद्ध का घर मानती है। तो इसलिए उपद्रव की स्थिति, आप जो उम्मीद करते हैं पड़ोसी देशों से लेके बाहर के देशों से कि वो हमारी मदद करेंगे वैक्सीन में, उसमें भी समस्या आएगी। आसानी से हमें चीजें नहीं मिल पाएंगी और यही सब वजह बनेगी हमारे देश में आक्रोश की, कहीं ना कहीं आम जनमानस परेशान होगा। और वैसे भी ये जो ग्रहण है, आपको समझना होगा, कल शाम को भी जब मैं लाइव था तेज पर, मैंने ये बात कही थी, जो हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं उनकी भी वृश्चिक राशि, तो उनके भी कहीं ना कहीं लग्न में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आभा मंडल कम होगा, निश्चित तौर पर चैलेंजेस बढ़ेंगे और वर्ल्ड फोरम से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रही बात वैक्सीन की, तो निश्चित तौर से जो जुलाई का महीना है, वहां से चीजें इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी और जुलाई ऑनवर्ड्स हमको विदेशों से लाभ मिलना शुरू होगा, विदेश हमें समझना शुरू करेंगे और जो वैक्सीन की बात चल रही है, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, उसके लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। और नवंबर जब बृहस्पति जो कि अतिचारी स्थिति में है कुंभ राशि में जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तीसरी वेव तो आएगी, लेकिन आप यकीन मानिए 2022-23 स्वर्णिम काल होगा भारत के लिए। और 22 में शुरुआत में थोड़ी स्थिति खराब रहेगी, लेकिन 22 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद, अप्रैल मई के बाद बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ेगा और शेयर मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था तक आसमान छूएगी। तो ओवरऑल कुछ समय और धैर्य रखना है, उसके बाद चीजें मुझे कंट्रोल में आती हुई दिख। चलिए, धैर्य यहाँ पर पूरे देशवासी रखे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत यहाँ पर मुंह बाई खड़ी हुई है।